नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं 16 सेक्टर के सैटेलाइट अस्पताल के बाहर। खबर यहाँ मिली है कि यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो ख़राब हुआ है, यानी वैक्सीन्स ख़राब हुई हैं। जो यहाँ के जो स्टाफ हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी गलतियों से जो है वो वैक्सीन्स जो हैं वो ख़राब हुई हैं। ये सूचना जो है हमें प्राप्त हुई है और अभी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में राजस्थान आज तक समाचार पत्र के संपादक, मालिक, ओनर जो हैं विजय जी कल्ला। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, ये अभी पूरा मामला क्या है? अभी इन्फॉर्मेशन आई, आप भी यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है? एक बार एक्चुअल खबर ये मिली है कि जो इनका जो फ्रिज है जिसमें ये वैक्सीन रखते हैं, जिसमें रेबीज़ के टीके थे और शुगर के टीके थे और बाकी कुछ दवाइयाँ थी, अन्य दवाइयाँ, वो इन्होंने जो फ्रिज शिफ्ट किया था उसको ऑन करना भूल गए, चालू करना भूल गए और जैसे आज दोपहर को बंद किया था तो अगले दिन सुबह 7 बजे ऑन किया था। इस दौरान वैक्सीन आई थिंक ख़राब हो चुकी है। लेकिन जब यहाँ की अधिकारी अनीता शर्मा से हमने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इस बारे में मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को भी जानकारी दे दी है। अब एक बार हम चल के मैडम से खुद पूछ लेते हैं कि वो क्या कहती है इस बारे में। कुछ वीडियो फोटोज़ आपके पास आए तभी अधिकारी को? जी, मेरे पास फोटोग्राफ्स है इसके। ठीक है, देखते हैं सर कि अभी यहाँ पर जो है इस अस्पताल में अभी जो पूरा मामला है वो क्या है। जहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कई जगह पहले भी होता आया है और अभी भी होता आया है, तो इस बारे में हम जो है पूरी जो है वो चेकिंग करते हैं और बताते हैं एक बार। तो आपने देखा, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई। लापरवाही, अनियमितताओं से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस अस्पताल में चल रही हैं। और कला जी मेरे साथ। कला जी, अभी अपन ने जो साथ में अपन ने पूरा बात करी, तो क्या लगा आपको? क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे गलत लगी? ये चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर में जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी, ये गवर्नमेंट की, यहाँ इंचार्ज है अनीता जी शर्मा। हमने जब उनसे पूछा कि 2 दिन पहले हमारी जानकारी के अनुसार जो दवाइयाँ, जो वैक्सीन पड़ी थी, जो टीके थे, रेबीज़ के टीके जो काफ़ी महंगे आते हैं और जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं, शुगर की दवाइयाँ, टीके पड़े थे, इंजेक्शन पड़े थे और भी कई सारी दवाइयाँ थी यहाँ पे। लेकिन वो फ्रिज उन्होंने 2 दिन पहले यानी दोपहर को एक दिन वहाँ से हटाया फ्रिज और दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन फ्रिज को चालू करना भूल गए और अगले दिन उसको 7 बजे चालू किया गया। जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने इसको इनकार किया और कई सारे सवाल जो हमने किए उसके जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं दे पाई। कभी कहती है मैं 2 बजे यहाँ से चली गई, मुझे नहीं पता पीछे वालों ने क्या किया। कभी कहती है मैं 3:30 बजे तक यहीं बैठी थी और मैंने कहा था पीछे इंचार्ज को। कभी कहती है मैंने स्पष्टीकरण ले लिया है। यहाँ उनको, इंचार्ज को, अनीता जी शर्मा को कुछ नहीं पता कि कितनी दवाइयाँ हैं, स्टॉक कितना है, कितनी दवाइयाँ काम में ली जा चुकी है। मतलब जान बचाने वाली दवाइयाँ यहाँ ख़राब हो चुकी है, ऐसा हमें अंदेशा है। लेकिन वो लीपापोती कर रही हैं। उनके जो स्टॉक है दवाइयों के, वो उनको नहीं पता किसके पास है, आज की तारीख में कितनी दवाइयाँ, 4-5 महीने से एंट्री, कई महीनों से स्टॉक के रजिस्टर में एंट्रीज नहीं है, उनको पता नहीं है दवाइयाँ कितनी काम आ चुकी है, कितनी आई थी, गवर्नमेंट ने उनको इशू की, कितनी दवाएं लग चुकी है। सारी दवाइयाँ नहीं, केवल जो रेबीज़ की दवाइयाँ हैं, जो टीका है, इंजेक्शन है वो, और शुगर के जो टीके हैं, इंजेक्शन है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रिज में थोड़ी सी मात्रा में रखे होते हैं, वो भी उनको नहीं पता कि कितने पड़े हैं, कब इस्तेमाल किए और आज की तारीख में कितने हैं। एक यहाँ पे जो है स्टाफ भी अभी जो है वो काफ़ी टाइम से एब्सेंट है। हाँ, एक स्टाफ जो है तृप्ति गोयल, वो लंबे समय से अनुपस्थित है, कह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। अनीता जी शर्मा से जब हमने जितने भी सवाल किए उन्होंने उसके गोल मोल जवाब दिए। आई थिंक हमको लगता है कि उन्होंने सब किसी बात के लिए नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक जो है प्रॉपर नहीं है, रजिस्टर में एंट्रीज प्रॉपर नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी अनियमितता यहाँ देखने को मिली है, जो अभी आपको हमने दिखाया। ये है 15 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए अभी पूरी चीज़ें, रिपोर्ट्स हम आपको जो हमने आपको दिखाई। बच्चा नाम
सेटेलाइट अस्पताल 15 सेक्टर 84 हाउसिंग बोर्ड। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो गाइडलाइंस जो है नई जारी कर रखी हैं और किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो ये कहा भी गया है। फोटो मुझे मैडम आज शुरुआत हुई है, कल कुछ और करेगा, 30 दिन और कुछ करेगा। थोड़े दिनों पहले ही जो है ऐसा अखबार में गया था, स्कूल वालों ने पुलिस को बुलाया था, बाकायदा पूरा गिरफ्तार हुआ था। एक नंबर में वो वैक्सीन के बारे में पूछना था, वो जो फ्री से गया था वो क्या हुआ था? पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटल में जो फ्री शिफ्ट किया था 2 दिन पहले, और जहाँ तक मुझे जानकारी है जैसे आज रेगुलर शिफ्ट किया था तो अगले दिन सुबह 7 बजे उसको ऑन किया गया था, और उसमें लड़की की जो वैक्सीन थी, जो रेबीज या जो शुगर की थी, वो खराब हो चुकी। हमने 3-3:30 बजे के करीब यहाँ से शिफ्ट किया था जी। और उसके बाद जो पर्सन जिसको शिफ्टिंग के दौरान जो डीप फ्रीज के अंदर जो पानी था वही पानी बाहर निकला हुआ था और नेक्स्ट स्टाफ आते ही उसको प्लगिंग कर दिया। पर मैडम सूत्रों की जो माने हॉस्पिटल सूत्रों की, जब जैसे मैं एक दिन आया था किसी काम से, तो मैं सुना आपस में स्टाफ को बात करते हुए कि वो फ्रिज अगले दिन 7 बजे ही चालू हुआ था। हमारे पास जो ड्यूटी स्टाफ है उसका रिटर्न में एक्सप्लेनेशन है। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि मैंने आते ही उसको डीप्लग कर दिया, वो गलती से या तो लाइट स्विच ऑफ करते टाइम या फैन ऑफ करते टाइम बंद हो गया, या डीप जो फ्रीजिंग उसको शिफ्ट किया तो उसके अंदर से थोड़ा शिफ्टिंग के दौरान थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, तो उनका ये जवाब है कि थोड़ा लेट स्टार्ट। मतलब ये गलती आपके ऊपर सहायक की असिस्टेंट की थी? नहीं, गलती की क्या बात। अच्छा, वैसे शिफ्ट करने के लिए आदेश किसने दिए थे कि फ्रिज को शिफ्ट करने का, जगह बदलने? शिफ्ट करने के आदेश मेरे द्वारा ही दिए जी। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ का दिया उसने, क्या गलती मानी? गलती किसी की थी
की नहीं सर, इसमें फ्रिज को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया जाता है तो जी। थोड़ा सा अपने को समय लगता है जी जी प्लगिंग करने के लिए, जी। ताकि उड़ नहीं जाए। उसमें से जैसे पानी निकलता है तो करंट लेट प्लगिंग। वैसे हमारी जानकारी है कि नाइट स्टाफ को भी इस बात का पता है कि वो फ्रिज बंद था, रात भर भी चल रही हो। नाइट स्टाफ ने ही लिख के दे रहे सर हमें कि उन्होंने आते ही उसको प्लगिंग कर दिया, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया, उन्होंने टेम्परेचर नोट किया था तो टेम्परेचर सही था, कोई वैक्सीन खराब नहीं हुई। रात को कितने बजे ऑन किया उन्होंने? वो एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है जी, फिर भी कितना कोई आइडिया? 8 या 8:30 के करीब। 8:30। मतलब सुबह बंद कितने बजे होता था डॉक्टर को? 3 साढ़े 3 बजे तक तो हम लोग यहीं थे, जी जब शिफ्टिंग उसके बाद शिफ्टिंग किया गया। अच्छा, तो आप कहने का मतलब 3 बजे के बाद शिफ्ट किया, 8 बजे के करीब शुरू कर दिया उसको वापस। तो इसकी जानकारी आपने हाथों प्रिंसिपल साहब को दी थी ऐसी कोई? सर मेरे को जब जानकारी मिली तब प्रिंसिपल सर, मेरे को 10 तारीख को जानकारी मिली थी जी। 1 बजे के करीब प्रिंसिपल सर से बात। हाँ हाँ, मतलब प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया, हाँ जी। तो उनको किसने बताया? उनको किसने बताया ये मुझे नहीं पता। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरे को कंफर्म है, मेरे पास ऑटो रिकॉर्डिंग है, मैंने आपसे बात की थी हाँ तो आपने मुझे कहा था कि मैं आपने प्रिंसिपल साहब को बता दिया है, ऐसा आपने मुझे बताया, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, प्रिंसिपल सर ने मुझे जब टेलीफोनिकली मैसेज दिया तब मैंने अपने स्टाफ से जानकारी लेकर उसकी सूचना वापस प्रिंसिपल सर को दी। नहीं, जब मैंने आपसे बात की आपने कहा कि हाँ मैंने उनको बता दिया है, तब तक आपने बताया नहीं था। प्रिंसिपल सर के टेलीफोनिक मैसेज के बाद मैंने उनको वापस यहाँ की जो जानकारी थी वो जी जी, मतलब आपने पहले ये नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ था? मुझे पता ही नहीं था। इस बारे में मुझे सूचना ही प्रिंसिपल सर ने दी। मैडम फ्रिज आपके कहने से वहाँ से हटा था और आपको पता ही नहीं? नहीं, फ्रिज तो मैंने रखवाया था ना वहाँ पे, लेकिन जो व्हाट्सएप में जो मैसेज डाला गया है और जो वारदात हुई है उसकी जानकारी मुझे किसी ने नहीं दी थी हॉस्पिटल संबंधित। जो ड्यूटी स्टाफ में था मेरे को प्रिंसिपल सर ने ही इंफॉर्मेशन दी। तो उसमें जो वैक्सीन जो पड़ी थी किस किस चीज़ की, क्या क्या दवाएं थी उसमें? उसमें रेबीज थे, जी गायनी के इंजेक्शन थे, डायनाप्रोस्ट वगैरह, जी, और और शुगर की दवाएं भी थी उसमें? हाँ इंसुलिन थे। तो वो इंसुलिन ये जो कितने टाइम में ख़राब हो जाता है? रूम टेम्परेचर पर और एसी लगा हुआ हो तो 24 आवर्स तक। हाँ, वो मैंने पूरी जानकारी हमारे RCHO द्वारा ले उनसे पूछ के ही तो वैक्सीन इस टेम्परेचर पर खराब नहीं होते, बिलो 25 डिग्री। अच्छा, क्या कारण रहा टाइम से ऑन नहीं किया गया? क्या क्या कारण रहा कि टाइम से ऑन नहीं किया गया? उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट किया था तो वो गैस की वजह से उसको अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ऐसा होता है कि शायद आधा घंटा 1 घंटा उसको प्लगिंग नहीं किया जाता। शायद मतलब समझा नहीं मैडम, शायद मतलब आपको मालूम नहीं कि कितने घंटे होता है, क्या होता है? सर इसका मुझे नॉलेज नहीं है, अगर वैक्सीन खराब हो जाती है तो आपको लेकिन मैं इंस्ट्रक्ट करके गई थी अपने मैम स्टाफ को। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होगा आपको, तो मालूम होगा भी वैक्सीन कब खराब होती है, कितने टाइम में खराब होती है, क्या ये नॉलेज नहीं है आप? वैक्सीन के बारे में सर जिसको नॉलेज है ना उससे मैंने गाइडलाइंस ले ली और सब उसका मैंने एक्सप्लेनेशन ले लिया। मतलब आपको ध्यान नहीं है। हाँ, और करीब कितने रुपए की दवाइयाँ होंगी अंदाज से? रुपये का तो सर मुझे नहीं पता। स्टॉक आपने बिना हुए Numbers? कितनी दवाइयाँ थी काउंटिंग में, कुछ पता किया आपने वापस? हाँ पता किया है, करीब 200 रेमिपुर वो डॉग वैक्सीन थे। 200। और शुगर की कितनी दवा? शुगर का मुझे नहीं आइडिया है। शुगर आइडिया नहीं मैडम, आपने तो बड़ी दवाएं आपने काउंट नहीं करोगे वापस? वो फार्मासिस्ट के द्वारा जो रखी गई है उसका पूरा रिकॉर्ड है ना सर। नहीं, पर जैसे आपने डॉग वाली काउंट की है तो वो भी तो काउंट की होगी शुगर के वो बाकी डॉग दवाएं। बाइट वाली मेरे द्वारा काउंट नहीं कर गई, जो नाइट ड्यूटी स्टाफ था उसने काउंट करके बताया। तो केवल डॉग की काउंट की, दूसरी काउंट नहीं की उन्होंने? दूसरी जो रखी हुई थी उसकी काउंटिंग का उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हवाला नहीं दिया। नहीं, तो आपने भी वापस आके इसको गंभीरता से नहीं लिया कि आप एक एक को चेक करें कितनी काउंट की, कितनी काउंट कर लें, गिनती कर लें? जरूरत ही कितनी नहीं पड़ी है? काउंटिंग के लिए मैंने डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी स्टाफ था उसको इंस्ट्रक्ट किया था। नहीं, आपने वापस आप ड्यूटी पे आई थी हाँ। आपने आके वापस चेक नहीं किया? सीरियस मतलब गंभीरता नहीं लिया आपने कि क्या क्या स्थिति है, मैं आगे इंचार्ज हूँ? सर गंभीरता से लिया जब तो हमने मतलब आपने काउंट नहीं किया मैडम, तो गंभीरता कहाँ हुई? हमने ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ को बोला तो रिपोर्ट देखते ही तो बताएंगे सर वो नेक्स्ट डे। नहीं, तो अभी तक तो 30 दिन है, आज तक भी नहीं बताया उन्होंने। नहीं बता दिया ना। कितना ये तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने गिना नहीं वापस बता, देखा नहीं आपने? उसको बुलाना। नहीं जी। और उसमें वैक्सीनेशन कोई खराब हुई? नहीं अच्छा मैडम, सब- एक निवेदन और था खराब मेरा। नहीं है। एक मेरा और निवेदन था कि जैसे जो वैक्सीन पड़ी है भाई से भी उनमें से कोई खराब है
जो रेबीज की है, और किसी को भी कुत्ता काटता है, वो यहाँ आता है, वो लग जाता है, उसका असर नहीं करता, तो उस बंदे की जान जा सकती है। वैक्सीन खराब ही नहीं होगी नहीं भाई, तो ऐसा खराब हो जाती है तो ऐसा हो सकता है ना। नहीं, जान तो जाएगी, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, जान जाने की संभावना कम रहती है। संभावना कम रहती है, रहती जरूर है। नहीं रहती। वैसे कितने रुपए की होगी वो सारी दवाई? आई थिंक कुछ लाखों रुपए की होगी दवाई। रुपए का मुझे नंबर अंदाज से रुपए का मुझे नहीं पता। पर महंगी है ये तो आपको पता होगा। उसका मुझे आइडिया नहीं। आप इतनी सीनियर डॉक्टर, आपको बताइए कितनी महंगी दवाई है। सर ये हमारे यहाँ पे ड्रग वेयर हाउस से आती है, इसकी कितनी कॉस्ट है ये हम कैसे लगभग। चलिए ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने गंभीरता से लिया है। वैसे आपकी ट्रांसफर हो गई है सर कैपिटल पहले? मेरी ट्रांसफर कलोनी हुई है। कितना टाइम हो गया इस बात को? 14 अगस्त को। तभी आप रिलीव नहीं हुई? नहीं तो रिलीव आपने रुपये हुआ और अधिकारी आपको यहाँ से छोड़ नहीं रहे? 2 दिन सेकंड सैटरडे और संडे आ गया, तो आज का पता नहीं। हमारी आया नहीं हमारे थैंक यू। वैसे किसी परेशानी में आता कि हम सही से जवाब देता है? क्यों नहीं देगा सर? पिछले 30 साल से पत्रकार हूँ मेरी मैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। अगर हम किसी मरीज की जान को खतरे में तो नहीं डालेंगे। हजारों बार डालते हैं मैडम, डॉक्टर यही बात क्या है? ऐसे कैंचियाँ भूल जाते हैं, तौलिया भूल जाते हैं, नहीं करते? तुमने इंसुलिन कितनी इशू की हुई थी उसको? इंसुलिन का पूछ रहे हैं, रेबीज भी और इंसुलिन जो जो उसमें सामान पड़ा था उसकी लिस्ट बताओ। तो खराब हुआ फ्रिज, उसमें कितना सामान पड़ा हुआ था अंदाज से? इंसुलिन हाँ। और रेबीज वैक्सीन के 2 मतलब 80 होंगे, एक में 40 आते हैं। हाँ। नहीं, हाँ, इंसुलिन कुल कितनी शीशियाँ थी कुल एक काउंटिंग में में? एक डब्बे में 10 आते हैं। 10 आती। कितने डिब्बे थे? 4 5। नहीं वो डब्बे मैंने काउंट किए। सब अंदाज से हो रहा था। मतलब आपको पता ही नहीं है अभी? क्योंकि सर मेरे पास जो फ्रिज है ना, जो नहीं, मेरे उसका रजिस्टर होगा ना, मेंटेन वेतन लग गया, ये बचे हुए हैं, वो है जो आपके पास सप्लाई- कोई? हाँ, जो सप्लाई आते हैं ना सर हमारे पास, तो मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। जी। और फिर उसमें जब नहीं आती सामान तो वो लेबर रूम वाले फ्रिज। नहीं वो आप लिस्ट तो रखते हैं, कुल कितनी 40 थी? लगा दी, 60 बची, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे? है कोई रिकॉर्ड? मैं बताती हूँ। कहाँ पे वो रिकॉर्ड लेके आ जाए आप? हाँ, या बनाएंगे? जी। ये इनका क्या नाम था? अनीता प्रजापति, ये अपने 2 अनीता जी। हाँ अच्छा। क्या ये क्या पोस्ट में है ये? ये अपने डीडीसी की इंचार्ज है, फार्मासिस्ट। तो एक फ्रिज उनके पास अलग रखा हुआ है? ये सारा इन्हीं के पास है इंचार्ज। इन्हीं 2 फ्रिज हैं, अभी 1 फ्रिज है? 2 फ्रिज है। अच्छा। एक्चुअली इनका फ्रिज है छोटा, तो इसमें सारी मेडिसिन आती नहीं, तो अब जो अपने एक लेबर रूम में रखा हुआ है उसमें इन्होंने आधा सामान उसमें रखा हुआ था ताकि खराब नहीं हो। उसका अभी उसका ये है लेटर। उससे जब मैंने इंक्वायरी की 10 तारीख को प्रिंसिपल सर के का जब मेरे पास फ़ोन आया, उसके बाद में मैंने जब इनसे इंक्वायरी की तब इन्होंने ये लेटर इसको तो हम पहले प्रिंसिपल सर को देंगे सर। मैं प्रिंसिपल साहब को जा रहा हूँ ऐसे उठ के। तो मैं हम पहले उसको बताते उसके बाद आपको दे देंगे। बताइए है ना? इनका कोई रिकॉर्ड अच्छा आया रहेगा। नहीं, कोई रिकॉर्ड लिखा रहा था, आया नहीं। कोई रिकॉर्ड ला रहा था, क्या क्या पड़ा है? क्या बोला? 1 घंटा हो यही तो गया। है ना, ये बच्चे। यार इसको खुद ही पता नहीं, खुद कह रही मैं लाऊं देखूं, साथ में लिखे रजिस्टर, ये रजिस्टर सर ये पड़े। दवाइयाँ देने दवाई सर एक ही है फार्मेसी। एक ही फार्मासिस्ट। नहीं तो रजिस्टर लाने में आप जाके लिखा जाओ। आप ले रजिस्टर में भारी थोड़ी ना। ले आओ सर। ये इतने मिल के दोनों तरफ कैसे मैनेज करें? वो भीड़ पड़ रही होगी बाहर, अपने अगर उसको इधर मैं उधर से आया हूँ। क्या और क्या हुआ? मुझे वो रजिस्टर मिला नहीं क्या अभी तक? सर हमको कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं ना, हाँ। नहीं, पेपर पे कहीं लिखा हो तो होगा ना आपने? वो हमारे बहुत से रहता है। फ्रिज मैं खोलने इसमें देख रही हूँ। फ्रिज खोलने की फ्रिज कौन सा है मैडम? ये वाला है? ये तो मेरे पास रहता है, इसमें जगह नहीं है सर। अच्छा, तो वो फ्रिज कहाँ है जहाँ शिफ्ट किया वो? इसमें जगह नहीं होता तुम अंदर। वो बताएं। फ्रिज मालिक है। बताइए प्लीज। ये मेरा जी जी। पहले मैंने देखा हमने। 1 घंटे से ऊपर हो गया हम, 1 घंटे से रजिस्टर नहीं आया। हाँ
थोड़ी खराब हुई है और आपको समझ के भाई जो आपको कुत्ता काटता है मेरे को और ये लज्जत के इलाज नहीं होता है तो आपका मेरा मन है क्या चाबी नहीं है? पहले वहाँ पड़ा था खोलें आप खोलो। ये है तो वो वहाँ पर दवाइयाँ अपने इतना सारा सामान वहाँ पर कैसे होता नहीं मैं ये नहीं करा मैडम तीसरे फ्रिज की व्यवस्था करते कुछ भी करते लेकिन दवाइयाँ खराब नहीं सर होंगी ये लेबल में हाँ ये लेबल Close में up, sir. सामान सही है। इसमें मैं तो सर लेबल से भी रखूँगी ये सर सामान लेबल में इसमें वो डॉग वाले कहाँ पे है ये डायनोसिक्स ये किस चीज़ के डायनोप्रोस्ट है नहीं वो जो डॉग के काटे रबीज वो तो वाले यहाँ से उन्होंने लेकर एमओटी में और फ्री जमा कर दो सर वो यहाँ से हट गए, जो एक्सपायरी थी वो हट गई, दूसरी शिफ्ट हो गई। अच्छा वो एक था शुगर वाले थे वो कौन से हैं? आधी दवाएं बदल गई सर। ये शुगर के हैं अच्छा वो रेबीज वाले जो थे वो शिफ्ट हो गए एक और फ्रिज है वो एमओटी में मतलब अच्छा एमओटी में जगह है मतलब कुल कितने फ्रिज हैं? तीन फ्रिज है कुल कितने? 3 फ्रिज हैं? 4 है? 3 फ्रिज है। मेरा मैम तो ये है मैडम कह रही 2 फ्रिज है। मेरा ही निवेदन है उन रिजल्ट पर बात करते हैं कि जब ये अब फोन टोटल मैम टोटल फ्रिज कितने? दो फ्रिज बता रहे हैं। एक हमारा वो मैंने डोनेट किया हुआ है यहाँ पे। तीन फ्रिज है मतलब टोटल कुछ तो पहले 2 ऐसा कर। हो सकता था अमिताभ के साथ 2 फ्रिज है मेरे पास तीन फ्रिज में मैडम तो क्या उसके यूज में नहीं रहता है। नहीं तो वो जैसे जो आपने जो डोनेट किया है जो भी तीसरा फ्रिज है पुराना है सर। वो पुराना है तो चालू तो है ना हाँ चालू कंडीशन में तो वो दवाएं उसमें शिफ्ट करके फ्रिज में थोड़ी बाद में नहीं सर कर सकते थे सर 2 बजे के बाद पूरा स्टॉक चला गया। नहीं तो वो रुक सकता है आपने अभी तक 3-3.5 दिन तक रुका था इसका हम लोग रुके थे अभी आपने कहा हम लेबर हो गए ना रुके थे किसी हॉस्पिटल में थे ना तो क्या वो सारा दवाइयाँ तीसरे में शिफ्ट नहीं कर सकते थे हम? सर हमें वो फ्रिज बंद था तो अननेसेसरी उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं अननेसेसरी मैडम दवाइयाँ इतनी महंगी जान को बचाने वाली दवाइयाँ हैं सेंसिटिव मैटर था आपने वहाँ से वहाँ इसलिए शिफ्ट नहीं किया अननेसेसरी क्यों चला ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है सर रूम एक रूम से जस्ट पास में शिफ्ट किया पर दवाइयाँ शिफ्ट की जा सकती थी मतलब तो की नहीं गई पर हमें ये थोड़ी पता था कि सर वो अनप्लग रह जाएगा। हम भूल जाएंगे ऐसा करके Unplugged। मतलब वाला जुमला अंग्रेजी में चलिए चलिए ठीक है अच्छा वहाँ की कोई इंचार्ज है उस रूम की उस जगह की कोई है कौन है दीप्ति जी उनको पता है वहाँ फ्रिज में रखा गया है दीप्ति जी तो उस दिन छुट्टी पे थी या उसकी सब छुट्टी पे कोई थे। और थी। सभी छुट्टी पे थे उसकी अच्छा मोहन अच्छा कवर की ड्यूटी आपकी भी वहाँ कोई है कोई कमरा आप वगैरह आपको रजिस्टर अलॉट है कोई आप कमरा रजिस्टर- आपको अलॉट है वहाँ पे कोई ऐसा कोई कमरा आपकी जानकारी है वो जो स्टॉक जैसे आप लेके आ रही हैं अभी आपको जिम्मेदार बताया जा रहा है कि आप स्टॉक लाएंगी तो आपको पता फ्रिज वहाँ शिफ्ट हुआ है शिफ्ट आपको भी नहीं पता दीप्ति जी को नहीं पता जिनके पास वो इंचार्ज है वहाँ उनके पास चाबी रहती है उनको भी नहीं पता स्टॉक रजिस्टर में सर अभी जितने भी लोग मतलब यहाँ पे पहले स्टॉक रजिस्टर में अभी मेंटेन ही नहीं है कि रोज कितनी निकल रही है वैक्सीन निकल रही है क्या निकल रहा है। ले आओ अभी वो तक सर कंप्यूटर में होता है मैं बता रही हूँ सर इसमें नहीं मैम, वो रजिस्टर मेंटेन करते हो हाँ उस रजिस्टर में होगा ना कि रोज की कितनी वैक्सीन खत्म हो रही है, कितनी इशू हुई, क्या हुआ। सर मैं बता तो उसका प्रिंट लेके जाओ ना अभी 1 घंटे 1.5 घंटा हुआ मैडम। हाँ मैं प्रिंट निकाल मैं कब देर से बैठा हूँ Unnecessary काम सुनो मेरी बात ये अननेसेसरी लेट हो रहा है आपने कोई को लेट नहीं ये तो मैं कम लेट तो आप गई आधा घंटा हो गया मैडम आपको भी गए आप प्रिंट उम्मीद निकाल है घंटे इनका इनका ये कहना है कि ये लेट हो रहे हैं आधा घंटा हो गया तो आप लाके दो ना जल्दी से। एंट्रीज तो जो भी सर कहीं पे मैडम तीसरे फ्रिज की नई बात बता चलिए तीसरा फ्रिज आपके पास आपने अननेसेसरी उसको ऑन नहीं किया पता नहीं क्यों तीसरा फ्रिज था खराब है और सिर्फ अभी पानी रखने खराब के कहाँ है काम में लेने मैडम हम अभी मैंने जब वहाँ पता किया नीचे जाके तो बोला कि मुझे रेडीज की दवाई थी वो तीसरे फ्रिज में ही है अगर खराब है तो उसमें क्यों रखी है खराब हो जाएगी हाँ जी उसमें नहीं है खाली पड़ा है उस फ्रिज में केवल अभी शुगर की दवाई बची है नहीं तो वो तो इसी को हमने वापस नेक्स्ट डे आते ही इसको दे दी ना वापस उसके फ्रिज में shift गोल 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 गोल। अरे मैडम तीसरा फ्रिज आपके लिए खराब पड़ा है अभी वो रेबीज वाली उसमें पड़ी है दवाई अभी मुझे नहीं पता सर तो उन्होंने आप इंचार्ज हैं आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है पहले फ्रिज में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है वो मालूम नहीं। जैसे आपके लिए तीसरा खराब आपने डोनेट किया खराब डोनेट किया था आपने या नया दिया था सेकंड हैंड है सेकंड हैंड है चालू तो था ना ठीक था वो हाँ। अभी भी ठीक स्थिति में है अभी पानी खराब रखने है। के लिए काम में ले रहे हैं हम ले रहे हैं लेकिन ठीक तो है वो पानी तभी ठंडा होता है जब वो ठीक है वो है ना तो आप उसमें दवाएं शिफ्ट करके फ्रिज को शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ से हटा सकते हैं ऐसा हो सकता है
सर वो 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को मैं 3 बजे यहाँ से चली बात गई। 9-10 की बात नहीं मैडम, आपने जो शिफ्ट सर करवाया मेरी था बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं 9 तारीख को यहाँ पे थी। 9 तारीख के बाद मैं जब उसको कह के गई हूँ उसको प्लगिंग करनी है, उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरे को इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंसिपल सर के थ्रू कि आपके वैक्सीनेशन 24 घंटे लाइट गई हुई है। हाँ। तो मैंने कहा सर ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, जनरेटर होता है हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन। तो मेरा डायरेक्ट ध्यान मेरा कोविड वैक्सीनेशन पे गया। नीचे वाले वैक्सीनेशन पे तो रेबीज वाले पे मैं तो ध्यान रखूँ सर, जब फार्मासिस्ट के अंदर में रहता है सब कुछ। आप समझ लीजिए फार्मासिस्ट और दूसरे नहीं था मैडम, आप इंचार्ज है तो कंफर्म है। हाँ इंचार्ज वो तो कंफर्म जब इंचार्ज हैं और आपने तो फ्रिज जो एक जिसको सेकंड, चार्ज दिया हुआ है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझ रहा हूँ, पर लेकिन जब हाँ। फ्रिज को शिफ्ट किया गया हाँ। तो आपको पता प्लग इन नहीं करते उसका हाथों हाथ, हाँ घंटे 2 घंटे इतना जो भी तो मुझे है। पता होता तो मैं हाथों ही करवा देती। आपको इतना ही नहीं पता, आपके घर में भी तो फ्रिज था, अभी भी फ्रिज है, आपको भी नहीं पता। सर मुझे इन चीज़ों की नई नॉलेज है इलेक्ट्रिक। ये नॉर्मल नॉलेज इलेक्ट्रिशियन होने की जरूरत है मैडम। मैं बताया, मुझे पता है, चपरास में बताया गया, धक्का भी दे दिया है तो उसको तुरंत ऑन नहीं। आपने खुद कह रहे हैं कि प्लग इन नहीं मुझे करना। इन्होंने बताया, नहीं, मेरे स्टाफ मेरा ने निवेदन बताया क्यों कि इतना मैं था मैडम, मैं इतनी झिकझिक कर रहा हूँ कि जान लेना चाहिए, वरना हम भी नहीं आते छोटे तो सर इसका मोटे। एक्सप्लेनेशन मेरा आपको मिल निवेदन चुका है ना। नहीं मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तीसरे फ्रिज में दवाइयाँ शिफ्ट हो सकती थी, जैसे आज हुई अभी नहीं पड़ी। इस वक्त रेबीज की दवाइयाँ तीसरे फ्रिज में है, वो हो सकती थी, वो क्यों सर नहीं? इस चीज़ की मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं शिफ्ट करूँ। मैडम ये जनता की जान का सवाल है, जनता के पैसों का सवाल है। जानकर क्या तीसरा फ्रिज यहाँ पड़ा है, ये जानकारी नहीं थी आपको? क्यों, क्या चीज़ की जानकारी थी आपको? तो पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो पूछ रहा हूँ आपसे। सर स्टॉक भी मेंटेन नहीं होता होगा, देख लेना आप, मतलब रेगुलर बेसिस पे कितनी इशुएंस में कितनी रिसीव हुई, कितनी इशुएंस, कितनी रिसीव हुई, कितनी इशू हुई, वो तो होगी मैम पता ही आपको। नहीं है। चलो तो ये देता मैं चलेगा। नहीं सर, क्योंकि मैं अच्छा नहीं, वो अब एक बार देख लो रजिस्टर, मैं अकेली हूँ। रजिस्टर बना हुआ है नहीं बना हुआ, देख लो सर रजिस्टर बना, लास्ट रजिस्टर कब की है? रजिस्टर है, मैं तो सर बोल नहीं करती उसको ऊपर रखने को। ये आपका है ही नहीं एक्चुअली, तो ये काम दो काम करती है, करेंगे कैसे? सर। मैं 5 फार्मेसी का काम करती हूँ। हमें दिखाना ड्यूटी है सर, बाहर लेने को रजिस्टर लाइट में अंदर यहाँ रख दीजिए। इसकी इंग्लिश का लिखा है अभी कितने में लास्ट एंट्री कब की है? 2020 2020 की एंट्री इसमें। 2020 के बाद सालों में एंट्री हुई। नहीं ये दवाई कम आती है ना, ये यहाँ पे तो कम आती है। स्टॉक की एंट्री कहाँ है? ये क्या चीज़ की एंट्री कौन सी है? ये इलेक्ट्रोज है, इलेक्ट्रोज किस चीज़ में काम आती है? पबजी की है। कब्जी की नहीं वो सर, फ्री नहीं नहीं, ये सुनो, ये कब का है आपका? 20/4/2021 की एंट्री लास्ट है ना, ये दवाइयाँ आने की है। और वो जो है वो आपके पास रखो, इसमें वो शुगर की आपके पास रहती है शुगर, वो है। सर ये भी लगाने का, ये भी लगाने का। आज के क्या नहीं सर, 12/4 चौथे महीने की है। ये भी चौथे महीने की अप्रैल तक है सर। शुगर अभी मैडम सितंबर चल रहा है। पर सर मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ तो। अप्रैल की एंट्री है रजिस्टर। और आपको टाइम नहीं मिलता, ये एक्सक्यूज कैसे चलेगा? तो चोरी हो गया, गायब हो गया, मैं लेके एक ही आया, बात- पता चलेगा। सर मैं बहुत कम कर रहा हूँ। आपकी चीज़ तो आपके ये स्टोर में नहीं सर, इसका लॉक है और वो डीटीसी का भी लॉक है। ये इनकम जो आती है उसकी है। दोनों है। भाई कितने किस तारीख कौन कौन सी डेट बताइए? डेट में जो है आई है कितनी आई है? और ड्यू में जो गई गई, है। ये कौन से महीने की एंट्री है सर? ये तो फरवरी की। ये तो बहुत कम आती है। नहीं वो शुगर की बात करें, छोटी मोटी छोटी बात है। शुगर कितनी है? शुगर बताएं कितनी है? तो यहाँ पे फार्मेसी की जो है वो और जगह है और जगह नहीं है, कम है। कैलेंडर देखो। ये सर मैडम ने कभी पूछा ही नहीं। मैंने उनको बोला कि मेरे गंदे को मैडम के साइन होते हैं ना कहीं ना कहीं, स्टॉक की साइन होते हैं। वो शुगर वाली दवाई कौन सी वो कहाँ है? मैडम के साइन कब हुए हैं? ये शुगर की सर मैं उनको बताऊँ कि मैं गंदे अभी शुगर वाली है। अच्छा सारे पत्रकारों को भीड़ की वरना तो यहाँ हाँ इसीलिए हम भूल गए, बाकी तो मुझे हमारा आते हैं।
गोयल किस तारीख से नहीं आ रही मैडम? जनवरी बता रही हूँ। क्या पोस्ट पे क्या है? जनवरी से। किस पोस्ट पे है वो तृप्ति गोयल? फार्मासिस्ट सेम अनीता वाली पोस्ट। अच्छा, तो अभी फार्मासिस्ट कितनी है अपने यहाँ पे? 2 है और जरूरत कितने की है? मेरी बात सुनो, 2 पोस्ट हैं, वर्किंग एक ही अभी, एक एब्सेंट है, तो वो पोस्ट खाली है। वो तृप्ति ही है, वो एक्शन दे दो। कितने टाइम से? 6 महीने से करीब। क्या रहेगा? Exact date बता। जनवरी से। जनवरी। कौन सी तारीख? 1 जनवरी कर रहे हो? तृप्ति गोयल लगातार एक्शन चल रही है। 1 जनवरी से एब्सेंट है, और कितने टाइम तक सर? अभी तक चल रही है एब्सेंट है ना? लगातार चली रही है। उसके क्या एक्सीडेंट हो गया था, तो लिख के वैसे क्या रखती वो तो उसकी नहीं है। भेजी ना उसने, मेडिकल भेजी है सीमेंट तक। 6 महीने तो की। हटवाती भेजिए या आपके भेजा 6 महीने बाद? नहीं, यहाँ से स्पष्टीकरण दिया तब उसने भेजा। तब भेजा तो हटवात उसने नहीं कहा मैं एक्सीडेंट हुआ। आज तो खुद हटवात कहीं नहीं, सकता है। नहीं, 3-4 बार स्पष्ट हमने यहाँ से स्पष्टीकरण भेजे, हाँ। उसको नौकरी का वो हवाला दिया, भाई आप नहीं आओगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं लास्ट तारीख पता नहीं। जनवरी पूरा गया। जिस दिन वो लास्ट आई थी ना Last आई थी। मेरी बात सुनो, ये आई थी यहाँ पे 10/6 को आया था, हमने उसको जयपुर भेज दिया। नहीं वो किस तारीख से आना बंद हो गई थी? जनवरी से। जनवरी से आना बंद हो गई। जनवरी 2021 से आना बंद हो इससे गई थी। फिर उसने ये 10/6 को ज्वाइन किया। क्या पूरा नाम क्या है इनका? पूरा तृप्ति गोयल। तृप्ति गोयल। तृप्ति गोयल। और पोस्ट क्या बताइए? फार्मासिस्ट। उसने वापस ही हमने 3-4 स्पष्टीकरण और लिखे, तब उसने 10/6 को ज्वाइन किया। मैंने डेली हो तो ज्वाइनिंग हमने ली नहीं, 90 दिन से ज्यादा जो एब्सेंट रह जाता है कर्मचारी, उसको हम यहाँ से जयपुर के लिए भेजे। आपको मालूम है उसमें एंट्री, जो स्टॉक वाली एंट्री लास्ट कब हो रखी है? आप साइन करते हो स्टॉक पे? स्टॉक पे हमने डीडीसी का चार्ज किसी और को दिया हुआ है सर। जी हर डिपार्टमेंट का एक अलग पर्टिकुलर अलग। नोडल ऑफिसर बनाया हुआ जी 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 उसके पास आज भी स्टॉक ढूंढने नहीं मिल रहा। आपने रजिस्टर में साइन किए सर मैडम? है। नोडल ऑफिसर करेगा ना सर, जिसको चार्ज मिला। आपने कभी साइन किए उस रजिस्टर पे? उस पे? नहीं आप इंचार्ज बतौर इंचार्ज के साइन होते हैं क्या आपके? नहीं, कहीं पे नहीं होते। आपको मालूम है ना वो रजिस्टर मेंटेन कब का हो गया हुआ है? जिसको नोडल ऑफिसर बनाया वो नहीं तो आप उनको वापस तो पूछे मैडम आप क्या चल रहा था यहाँ पे? तो आपके यहाँ कुछ भी सही हो रहा है गलत हो? मैं मेरे अखबार का मालिक हूँ, तो मैं प्रिंटिंग वाले को पूछ लेता हूँ, छपरासी को पूछता हूँ क्या स्थिति है, तेरे कितना अखबार गए आज कितना है। वर्बली तो सबको पूछते ही है ना सर। नॉर्मली मैम मतलब आप अप्रैल की एंट्री है उसमें, अप्रैल की, मई की नहीं है, जून की नहीं, जुलाई की नहीं, अगस्त की नहीं, सितंबर की, 5 महीने से एंट्री नहीं है उस रजिस्टर में। 5 महीने से एंट्री नहीं है मैडम। गवर्नमेंट जॉब का इंचार्ज है आप, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वर्किंग थोड़ी पूछते हैं, कागज चेक करना। मतलब 5 महीने से स्टॉक रजिस्टर में एंट्री नहीं है। आजकल सब ऑनलाइन हो गया सर, इसलिए अरे वो ऑनलाइन में भी नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं है, ऑफलाइन कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में है ही नहीं। ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी उनके पास पूरा नहीं है। तो आप देखा कि ऑनलाइन तो है ही नहीं, ऑनलाइन तो है ही नहीं सर। भाई एक ऑल ओवर इंचार्ज मैं हूँ, मुझे दिखाओ। डीडीसी का जो इंचार्ज नोडल ऑफिसर बनाया हुआ था उससे बात करके मैं आपको डिटेल बता। मैडम 5 महीने सर मैं डीडीसी के नोडल ऑफिसर से बात करूँगी तभी तो मैं चलिए आपको स्पष्टीकरण। मैडम 5 महीने से आपको यही मालूम नहीं है कि आपके यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन हो रहे नहीं हो रहे, स्टॉक जो आ रहा है उसके मेंटेन नहीं है। मैडम जॉब 5 महीने ज़्यादा नहीं मैडम, डेली की एंट्री चेक करनी पड़ती है एज एन इंचार्ज ऑफ। इन जनरल पूछना मैडम, जब कोई चीज होती है आप ऑल ओवर इंचार्ज हो, नीचे नीचे भले 4 डिपार्टमेंट बस हो गया, पर लगा कि हर 10-20 दिन पूछे भैया क्या है प्लीज। जैसे आप तेरे 5 महीने से नहीं है, वो पिछले 8-9 महीने से फिर है मैं ये कह रहा हूँ जैसे इंचार्ज है इनको केवल अकेले संभाल रही, वो दवाइयाँ बांटे। नहीं समझे नहीं हमारे, वो मैं नहीं कह रहा, इनको मेरा मैडम का कहने का है कि ऑल ओवर इंचार्ज सबसे ऊपर आप बैठे हैं, नीचे डिपार्टमेंट कौन डिपार्टमेंट तो इससे बता सकते मैंने बोला इधर आओ आप एंट्री नहीं फटाफट करो इसको 10 मिनट में तो तेरा लाभ इतना भी तेरा। मैडम कैसे करेंगे? इंक्वायरी आ जाएगी, ऊपर से इंक्वायरी आएगी, कैसे करोगे आप? मतलब बोला 5 महीने से 4 महीने से आपके पास में एंट्रीज नहीं है, आपने स्टॉक ही मेंटेन नहीं करा हुआ है, तो अगर आप उसको कैसे समझाएंगे? मतलब आपको ध्यान ही नहीं 5 महीने क्या चल रहा है आपके अस्पताल में? आपको ऐसा किसी ने कहा है कि हम घर में जाए दवाई चोरियां हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या मालूम है? नोडल ऑफिसर हमें इन्फॉर्म करता है अच्छा मैडम कभी ऐसा आपको पता चला कि किसी कर्मचारी आपको कहा कि रजिस्टर में घर ले जाके बाद में एंट्री कर लूंगा? ऐसा तो कभी नहीं हमें तो ऐसे ही कहा कि मैंने मैडम को क्या किया हम घर ले जाके एंट्री कर देंगे। मैडम की नॉलेज में है? हमें में है। नहीं मेरी नॉलेज में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम 5 महीने से चेक तो करेंगे मैडम। चलिए अभी आप बच्चे को लेके यहाँ पे आए हैं, उसको टीका लगाना आए थे तो उनके अच्छा। पास वजन नापने की मशीन भी नहीं है, मतलब बच्चे को वजन भी नाप पा रहे हैं। ये जो आप हॉस्पिटल में सेटेलाइट 15 सेक्टर हॉस्पिटल में है, तो बच्चे के वजन नापने की मशीन नहीं है अवेलेबल यहाँ पे। ठीक है, और आप क्या कह रहे थे साहब? जो बच्चे को बफर देते जो
ऑक्सीजन भाग भी कम है, वो मशीन भी नहीं है। बोले कि यार आप बाहर से ला के करवा के बाहर चला। और उसका बुखार नहीं उतरे तो टेस्ट कराना। मतलब कौन से टेस्ट नहीं हो रहे यहाँ पे? ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा? नहीं सुनना नहीं होता है। इन्होंने बोला आप नहीं होगा, अब कल लाओ। मैं रोज अच्छा। लगे खिला रहे बता के। मतलब अब कल होगा। अच्छा। मशीन लगानी पड़ेगी, सेट करना पड़ेगा, सिस्टम बनानी पड़ेगी। मतलब प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है कि ब्लड टेस्ट का बच्चों की उसकी फायदा ये है कि 3 बजे तक 2 बजे तक हॉस्पिटल खुला, 2 बजे तक जाँच होनी चाहिए। 2 बजे तक जांच होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं अपनी हो गया, कल 9 बजे आओ। पहले ही बंद कर दिया? हाँ बोले नहीं अपनी हो पाएगा, सारी मशीन हटा दिए। क्यों हटा दिए पहले? हमको जाना है तो वासनी से पता करने, हाँ वैसे के सामने ही है, यहाँ पता करने मतलब है। कोई भी सिस्टम नहीं है एक तरफ से, यहाँ पे कोई एक वो सिस्टम अब यहाँ के प्राइवेट में बच्चे रखा 7 नंबर पे कोई शिल्पा जी बैठा है, हाँ। फिर मैडम की एक मशीन नीचे पड़ी हुआ, कह रही है क्यों नहीं आओ तो देखो आराम से, वो काम ही नहीं है यार। क्या हुआ जैसे आज दोपहर में 2 बजे बंद था, अगले दिन सुबह 7 बजे ऑन किया। फ्रिज कन्फर्म रिपोर्ट है और ये झूठ बोलने के 2 घंटे बाद ऑन कर दिया हमने। जबकि यहाँ से बच्चे का वजन नापा नहीं, बातें करते ना, मैं ऐसे ही खड़ा सुन रहा, किसी के साथ आया था, देखे 12 घंटे से ऑन नहीं किया, खराब हुई। मैडम क्या कहें, मैडम समस्या आता है जी। मैं जाने घर में बताऊँ जिसको पहले जी की लेडी जी वो तो वे पर ट्रांसफर हो रही थी, वहाँ पर गर्म करना चाहिए, जान करने गई पड़ी। अब आप बिल्कुल भी जैसा धोइन करिए कल जी की नई लेडी आई है अनिता शर्मा कई दिन में हटी गए, सर गई पड़ी ना सर, ट्रांसफर होगी नहीं होगी ये पर हटे रह रही है आप वाले सर गई पड़ी साहब तो फ्री होगी बैठी है बाहर रोटी बैठा बाकी मतलब वाला बाकी रिलीव होगी वाला वो नहीं करी थी मैंने। अभी छोटा बच्चा ये 7 नंबर में वेट की मशीन नहीं है। देखो वो मशीन है ना, ये लुढ़कती है। मैडम मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ये सीरियस है ना। ये जो मशीन है ना, ये लुढ़कती इसको है। लाओ आप यहाँ लेके लाओ आप। आप कराओ ना। हाँ बच्चा उसको बेचारा उसकी जिम्मेदारी है। कितना महीने का? चौथा लगा ये आपके पास आगे गया था मैंने बोला था ये नहीं आपने बोला था वजन तो हुआ ना मैडम, मशीन वजन हुआ ना। कैसे लड़ दिया काम कहाँ हिल रही नहीं? कहाँ हिल रही हिली नहीं रही? आराम से बच्चे को आपने तो दवाई मैडम हिली नहीं रही अभी तो, कहाँ हिल रही बताओ? मैडम बच्चे को आप कहना पेरेंट्स को बोलोगे ना, आप को तो मना नहीं करेंगे। नहीं हिलेगी कहाँ, हिल नहीं, मशीन हिली नहीं रही। आप कल्ला जी आप मशीन देखो ना, हिल कहाँ रही? ये मशीन लुढ़कती है, आप समझ। कहाँ लुढ़की मैडम, कहाँ लुढ़की? बच्चे का वजन हुआ है ना फिर ये तो होता ना, ये ट्विल्ड के लिए होता है, वैसे नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता, ये ट्विल्ड की तरह रहता है। और मैडम आप जैसा भी पकड़ के वैसे करवा सकते थे ना अपना वजन, तो आपने जो बनाओ ब्लड टेस्ट भी नहीं हो रहा, ब्लड टेस्ट भी बंद कर दिया करें, ब्लड टेस्ट भी बंद कर दिया करें, बाहर वो कह रहे ब्लड टेस्ट भी बंद कर दिया। बात घूम रहा है भाई साहब, काम क्या करूँ मैं, अंदर है कि नहीं है मैं आपको कैसे समझाऊं? मैडम आप किसी को ऐसे मैडम समझे, बच्चा लेके अभी जैसे इसने पकड़ा वैसे पकड़ा बात भी नहीं की। मैंने मिलेगा नहीं मशीन, क्या होता है ये ऐसे फिट होती है, बच्चे की सुनिए, जिंदगी एकदम बहुत- ठीक हो। कितना नहीं बोला आपने, मना कर दिया उनको। आप जस्ट चलिए चलिए ठीक होती आप अभी जैसे करा। तो आपने देखा, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, लापरवाही अनियमितताओं से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस अस्पताल में चल रही हैं। और कला जी मेरे साथ, कला जी अभी अपन ने जो साथ में अपन ने पूरा बात करी, तो क्या लगा आपको, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे गलत लगी? ये चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर में जो हॉस्पिटल है डिस्पेंसरी, ये गवर्नमेंट की, यहाँ इंचार्ज है अनिता जी शर्मा। हमने जब उनसे पूछा कि 2 दिन पहले हमारी जानकारी के अनुसार जो दवाइयाँ, जो वैक्सीन पड़ी थी, जो टीके थे, रेबीज़ के टीके जो काफ़ी महंगे आते हैं और जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं, शुगर की दवाइयाँ, टीके पड़े थे, इंजेक्शन पड़े थे और भी कई सारी दवाइयाँ थी यहाँ पे, लेकिन वो फ्रिज उन्होंने 2 दिन पहले यानी दोपहर को एक दिन वहाँ से हटाया फ्रिज और दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन फ्रिज को चालू करना भूल गए और अगले दिन उसको 7 बजे चालू किया गया। जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने इसको इनकार किया और कई सारे सवाल जो हमने किए उसके जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं दे पाई। कभी कहती है मैं 2 बजे यहाँ से चली गई, मुझे नहीं पता पीछे वालों ने क्या किया। कभी कहती है मैं 3:30 बजे तक यहीं बैठी थी और मैंने कहा था पीछे इंचार्ज को। कभी कहती है मैंने स्पष्टीकरण ले लिया है। यहाँ उनको इंचार्ज को, अनिता जी शर्मा को कुछ नहीं पता कि कितनी दवाइयाँ हैं, स्टॉक कितना है, कितनी दवाइयाँ काम में ली जा चुकी है। मतलब जान बचाने वाली दवाइयाँ यहाँ ख़राब हो चुकी है, ऐसा हमें अंदेशा है, लेकिन वो लीपापोती कर रही हैं।
उनके जो स्टॉक है दवाइयों के वो उनको नहीं पता किसके पास है, आज की तारीख में कितनी दवाइयाँ कितने 4-5 महीने से एंट्री कई महीनों से स्टॉक के रजिस्टर में एंट्रीज नहीं है, उनको पता नहीं है दवाइयाँ कितनी काम आ चुकी है, कितनी आई थी गवर्नमेंट ने उनको इशू की, कितनी दवाएं लग चुकी है। सारी दवाइयाँ नहीं, केवल जो रेबीज की दवाइयाँ हैं, जो टीका है, इंजेक्शन है वो, और शुगर के जो टीके हैं, इंजेक्शन है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, फ्रिज में थोड़ी सी मात्रा में रखे होते हैं, वो भी उनको नहीं पता कि कितने पड़े हैं, कब इस्तेमाल किए और आज की तारीख में कितने हैं। एक यहाँ पे जो है स्टाफ भी अभी जो है वो काफ़ी टाइम से एब्सेंट है। हाँ, एक स्टाफ जो है तृप्ति गोयल वो लंबे समय से अनुपस्थित है, कह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। अनीता जी शर्मा से जब हमने जितने भी सवाल किए उन्होंने उससे गोल मोल जवाब दिए। आई थिंक हमको लगता है कि उन्होंने सब किसी बात के लिए नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक जो है प्रॉपर नहीं है, रजिस्टर में एंट्रीज प्रॉपर नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी अनियमितता यहाँ देखने को मिली है जो अभी आपको हमने दिखाया। ये है 15 सेक्टर चौपासी हाउसिंग बोर्ड का राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे है, देखिए अभी पूरी चीज़ें रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन, हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।